बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक जो चल रहा था आपका डीएनए कंप्लीट हुआ, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर कंप्लीट है। उसके बाद आज हम आपको परिवर्तनशील आनुवांशिक अवयव जिसमें ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब परिवर्तनशील आनुवांशिक अवयव डीएनए अनुक्रम होते हैं जो गुणसूत्र के एक स्थान से चलकर उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर आते हैं अथवा दूसरे नॉन होमोलोगस गुणसूत्र में जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपके, अथवा ये उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर देते, मतलब ट्रांसपोजेबल कर देते हैं वो चीज को, अथवा दूसरे नॉन होमोलोगस गुणसूत्र में पाए जाते हैं। जीवाणु में टीएन अवयव एक जीवाणु गुणसूत्र से जीवाणु भोजी गुणसूत्र में जा सकता है, एक अवयव एक दूसरे से जा सकता है, अथवा प्लाज्मिड में जा सकता है। वो परिवर्तनशील अवयव प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला निवेशन अनुक्रम, दूसरा होता है फर्स्ट परिवर्तन एवं ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, कौन सा होता है आपका परिवर्तन या ट्रांसपोजोन्स हम जिसे कहते हैं। निवेशन अनुक्रम होता क्या है? निवेशन मतलब किसी में इंसर्ट कराना, इंसर्शन कहलाता है वो। तो छोटे डीएनए अनुक्रम अर्थात 800 से 1400 बीपी वाले होते हैं जिनमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यह नॉन होमोलोगस गुणसूत्रों में पुनर्संयोजन को प्रोन्नत करते हैं। यह एपिसोम होमोलोगस गुणसूत्रों में पुनर्संयोजन को प्रोन्नत करते हैं और यह एपिसोम का समाकलन जीवाणु गुणसूत्र में करते हैं। एपिसोम का समाकलन किसी में निवेशित कहाँ पे कराना, ठीक है, और किसमें? जीवाणु गुणसूत्र में वो कर देते हैं समाकलन। एस्चेरिचिया कोलाई में सर्वप्रथम 4 फर्स्ट एस अवयवों की खोज की गई जो फर्स्ट S1, फर्स्ट S2, फर्स्ट S3 और S4 कहलाती हैं। तो फर्स्ट एस अवयव में व्युत्पन्न रिपीट्स उनके दोनों सिरों पर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एस्चेरिचिया कोलाई गुणसूत्र के अनेक स्थल पर फर्स्ट एस अवयव पाए जाते हैं किंतु इनका वितरण अयादृच्छिक होता है। यह अपनी इच्छानुसार कुछ स्थल को समाकलन करते हैं। फर्स्ट एस अवयव किसी जीन के कार्य को नष्ट कर देते हैं और किसी दूसरे जीन के कार्य को क्या करेंगे? वो नष्ट कर देते हैं। यह जीवाणु तथा जीवाणु भोजी के स्वतः जीन उत्परिवर्तन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी भी माने जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से जो क्या होता है इसमें जीवाणु गुणसूत्र फर्स्ट एस अवयव जीवाणु गुणसूत्र सूत्रों में प्लाज्मिड्स तथा फेजेज के सामान्य घटक होते हैं। फर्स्ट एस अवयवों के निवेशन को डबल कोडोन जैसे अल्फा फर्स्ट S1 को प्रदर्शित करता है जो फर्स्ट S1 अवयव पर फेज लैम्डा निवेशित प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सीधा पुनरावर्तन यहाँ पर करा दिया जाता है और फर्स्ट एफ अवयव उन प्रोटीन को कोड करते हैं जिन्हें परिवर्तनशीलता की आवश्यकता होती है। मतलब जिन्हें परिवर्तनशील होने के लिए आवश्यकता है उन्हीं को ये कोडेड करेंगे और उन पर ही ये परिवर्तनशीलता को आवश्यकता मानेंगे, वही दिखाएंगे। इसी प्रकार फर्स्ट एस अवयव गुणसूत्र में निवेशन किया जाता है तो सीधा पुनरावर्तन होता है। जब यह फर्स्ट एस अवयव परिवर्तनशील किया जाता है तब यह सीधा पुनरावर्तन निवेशन के स्थल पर पोषक गुणसूत्र पर होता है। पोषक डीएनए के विभिन्न स्थलों द्वारा फर्स्ट एस अवयव निवेशित होता है और परिवर्तन या ट्रांसपोज क्या है? परिवर्तक या ट्रांसपोज बहुत जटिल परिवर्तनशील अवयव होते हैं। यह प्रायः 2000 बीपी लंबे होते हैं। ट्रांसपोजोन्स कैसे होते हैं? बहुत परिवर्तनशील और 2000 बीपी लंबे होते हैं जो एक अथवा अधिक जीन्स को बिना संबंध वाले अपने परिवर्तनशील तक ले जाते हैं। परिवर्तनशीलता तक कहाँ तक उनको उसमें चेंजेस लाना होता है, ले जाते हैं। इनमें फर्स्ट एस जैसे अवयव होते हैं जिनके सिरे रिपीटेड होते हैं। कैसे होते हैं? रिपीटेड होते हैं।
फर्स्ट एस अवयव किसी टी एन अवयव को दोनों सिरों पर एक से अभिविन्यास, जैसे फर्स्ट एस वन एस्चेरिचिया कोलाई का टी एन मतलब 9 के दोनों सिरों पर अथवा विपरीत अभिविन्यास, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई फर्स्ट एस 10 के 10 में होते हैं। तो इसी प्रकार से ये ट्रांसपोजोन्स होते हैं। कुछ ट्रांसपोजोन्स में फर्स्ट एस अवयव दोनों सिरों पर समरूप अर्थात फर्स्ट एन 9 में फर्स्ट एस 1, किंतु यह अन्य फर्स्ट एस 10L तथा 10LT 10R प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार जब एक ट्रांसपोजन्स के दो फर्स्ट एस अवयव समरूप होते हैं तब कोई अवयव परिवर्तनशील हो सकता है, जैसे 10-9, किंतु जब ये भिन्न होते हैं तब क्या होगा, तब यह क्रियात्मक क्षमता में कैसे होंगे, भिन्न हो जाते हैं। अतः परिवर्तनशीलता केवल दोनों में से एक ही अवयव पर निर्भर होता है, जैसे 10 में फर्स्ट एस 10R सक्रिय होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से 2N की भी हम बात कर सकते हैं फर्स्ट एन अवयव में। तो जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स के निवेशन के समय निम्न क्रियाएं भाग लेती हैं। पहला, लक्ष्य डीएनए में अंतरिम विच्छेदन उत्पन्न हो जाते हैं, और दूसरा ट्रांसपोजोन्स उभरे हुए एकल स्ट्रैंड्स के सिरों को जोड़ता है। तीसरा, शेष गैप्स भर जाते हैं, जो गैप होते हैं उनमें वो भर जाते हैं, तथा निवेशन के स्थल जो टारगेट डीएनए की पुनरावृत्ति होती है तथा भर जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोजोन्स के निवेशन की आपकी क्रिया, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसपोजोन्स होते हैं, उनमें ट्रांसपोजोन उच्छेदन परिशुद्ध अथवा अउच्छेदन दोनों प्रकार का हो सकता है। परिशुद्ध उच्छेदन में ट्रांसपोजोन द्विगुणित अभिक्रम में पाए जाते हैं, और जो आपके दूसरा प्रकार का होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं आपको अभी, उसमें आपकी जो प्रोसेस होती है वो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस प्रोसेस में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, उच्छेदन के लिए इसमें जो क्रियाएं भाग लेती हैं और उन सब की प्रोसेस को हमें बताना होता है। जैसे कि ड्रोसोफिला में W बिंदु स्थल WC युग्म विकल्पी के लिए अस्थायी होता है, क्योंकि वर्ग FB अवयव का परिवर्तनशील अवयव 10,000 BP निवेशित हो जाता है, और दूसरा अस्थायी युग्म विकल्पी श्वेत बिंदु पथ WA फर्स्ट एक परिवर्तनशील अवयव जो कॉपिया कहलाता है के समाकलन के फलस्वरूप होता है। इसी प्रकार से मक्का में 14 विभिन्न परिवर्तनशील समाकलन के फलस्वरूप इसमें होता है। तंत्र होते हैं जैसे EN, ACDN, म्यू आदि। तो इसी प्रकार से ये ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ट्रांसपोजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये मैंने आपको इसके बारे में क्लियर कर दिया है और विथ एग्जांपल। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन तो इजीली इससे पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।